गुरु की परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा निश्चित करो। कल हमसे एक सज्जन ने कहा, वो हमसे कुछ पूछ रहे थे, तो हमने कहा पढ़ लो फिर हम बता देंगे। तो हमसे बहुत स्नेह से कहते हैं, बड़े मीठी आवाज में, क्या करें महाराज, हमारा क्षोभसम ऐसा है कि कुछ भी पढ़ते हैं समझ में आ जाता है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कुछ भी पढ़ते हो और तुमको समझ में आ जाता है, मतलब तुमको साधु की जरूरत नहीं है। फिर हम बांदर अंदर सोच रहे थे कि व्यक्ति ये बात तो बोल गया कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। फिर हम सोच रहे थे, आचार्य जी का एक उदाहरण निकाला ऐसे लोगों के लिए, गुरुदेव ने पुस्तक में कॉपी में लिखा था, मैंने वो उदाहरण निकाला, आपके सामने रख रहा हूं, आपको भी आनंद आएगा। गुरुदेव कहते हैं कि मान लो तुमको कोई रोग हो गया, तो अब किसके पास जाओगे दिखाने के लिए? बताओ किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर रोग ठीक कर देगा? बताओ, कुछ हाँ ना तो बोलो। नहीं करेगा? कर देगा, क्योंकि अगर रोग हो गया है तो हमको डॉक्टर ही दिखाई देता है। लेकिन हम कहें कि अगर तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, ये शब्द तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन अगर तुम गलती से वेटरनरी के डॉक्टर के पास पहुंच गए तो है? ढोर डॉक्टर के पास पहुंच गए और तुम उससे बोलने लगे भैया मेरे सर छाती में जलन हो रही है, तो क्या ढोर डॉक्टर तुम्हारे रोग का इलाज कर देगा? आचार्य जी उदाहरण देते हैं भैया, जो अपने आप पढ़ता है उसके लिए, तो बोले नहीं दे पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अभी तो तुम कह रहे थे कि रोग का इलाज डॉक्टर कर देता है। हाँ, डॉक्टर तो करता है, लेकिन वेटरनरी का डॉक्टर नहीं करता। तो कौन करेगा? जिसको ये मनुष्य को देखने वाला डॉक्टर करेगा। तो इंसान को देखने वाले डॉक्टर के पास तुम रोग लेकर के जाओ, अपना नेत्र रोग चिकित्सक के पास चले जाओ, उससे बोलो हमारी छाती में दर्द हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं, वो नेत्र रोग वाला भी ठीक नहीं करेगा। अरे तुम तो अभी कह रहे थे कि रोग हो जाए तो डॉक्टर ठीक करता है। जब हमने ढोर डॉक्टर की बात करी तो तुमने हाथ खड़े कर दिए, हमने आंख के डॉक्टर की बात करी तो तुमने आंख खड़े कर दिए। हम कह जाओ कान वाले को दिखा लेना, बोले नहीं, जो उसका विशेषज्ञ होता है, जो आपको रोग है, उस रोग के विशेषज्ञता रखने वाले किसी वैद्य या चिकित्सक के पास जाओगे, तब तो तुमको तुम्हारे रोग का इलाज मिल जाएगा। और अगर तुमने मान लो उस चिकित्सक के पास नहीं पहुंचे और अपनी ही अपनी परिस्थितियों को सुधारते रहे, नीम हकीम खतराए जान, कई लोगों के घर में होता है, होम्योपैथी की दवाई रखी रहती है, उनको पता रहता है कि नक्स खा लो, पल्सेटीला खा लो, सल्फस खा लो, इससे 30 ml की खा लो, 1 ml की खा लो तो ठीक हो जाता है, कभी बुखार कभी सर्दी। तो मान लिया कि तुम्हारे उस तरीके के स्वाध्याय से तुम्हारी छोटी छोटी शंकाओं का समाधान होता चला गया और दैवप्रसाद तुम अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करते रहे। लेकिन तुम्हारी जो संसार बसा हुआ है ना बंधुओं, जिस संसार में तुम दुख भोग रहे हो, जिस संसार के तुम्हारे वो जो 4 सुख हैं, जिसको तुमने सुख मान के बैठा है, इस सुख से ऊपर उठना हो, इस दुख से ऊपर एक नई परिभाषा सीखनी हो, तो ध्यान रखना कभी ग्रंथ काम नहीं आएंगे। उस समय तुमको इस ग्रंथ का वहीं छोड़ करके और आचार्यों के पास जाना पड़ेगा, संत के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि छोटे छोटे इलाज तो मैंने अपने घर में कर लिए, ये जो बड़ा रोग है, कर्म का जो बड़ा रोग लगा है, इसका इलाज क्या है? तो मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो सकता है आप घर के अंदर बैठे बैठे बढ़ा लें, लेकिन केवल ज्ञानावरण का जब आपको क्षयोपशम प्राप्त करना होगा और केवल ज्ञान को प्राप्त करनी होगी, ये ग्रंथ बहुत दूर आपके हाथ से छूट जाएंगे। आपको उस समय साधु की जरूरत पड़ेगी। जब उस समय साधु की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहता हूं आज से साधु का हाथ पकड़ना सीख लो। संस्कार थोड़ी अपने आप में दृढ़ करो कि कोई भी बात स्वयं नहीं समझेंगे, समझ में आ जाए पढ़ लो, उसकी प्रक्षालना कर लो, आकर के महाराज से महाराज ग्रंथ में ऐसा पढ़ा था, हमारे क्षयोपशम से हमको ऐसा समझ में आया, क्या इसकी और भी कोई परिभाषा घटित हो सकती है? तो महाराज बता देंगे। लेकिन ये सब क्या है? ये सब गण पोषण काल है बंधुओं। जब आत्मस्थ होना हो, अपने आप को जानना और समझना हो, उसकी तो वैभव ही अलग।